Assalamu alaikum and welcome to Alpha 80 Securities, one of Pakistan's leading stock brokerage firms. मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैक के साथ। तो आज हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर मार्केट में बहुत इंटेंस जो है वो नज़र आया। मार्केट का आगाज़ मिला जुला रुझान के साथ हुआ। मार्केट थोड़ी सी प्लस गई, सिर्फ आई थिंक 25-30 पॉइंट, और उसके बाद फिर सेलिंग आनी शुरू हो गई। तो मैंने सुबह कहा भी था कि जो कल का नीचे का लेवल था 45,000 और 788 का, उसको मार्केट या 700 के आसपास का उसको मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। वो हमने देखा भी, उसको रीटेस्ट भी किया, वहाँ से और भी नीचे आई और इंट्राडे लेवल पे तो 45,000 का भी लेवल टूट गया। तो ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ा जो है वो सेलिंग प्रेशर नज़र आया। फिर आज का जो लो बना वो 44,788 का लो बना, वहाँ से मार्केट रिबाउंड हुई है। 1200 पॉइंट की हमने मंदी देखी एट वन पॉइंट इन टाइम, और एग्जैक्ट फिगर 1220 1220.68 पॉइंट्स मार्केट नीचे की तरफ गई थी, और वहाँ से रिकवर होके 411 पॉइंट्स नीचे बंद हुई है। सो इंडेक्स का लेवल है 45,597 जहाँ मार्केट क्लोज हुई है। वॉल्यूम्स आज ऑफ कोर्स हमने बढ़ते हुए देखे हैं। 227.4 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं KSE 100 में, और ऑल शेयर इंडेक्स का वॉल्यूम 583 मिलियन रहा है। सो अब जाहिर है कि जब मार्केट इस तरह से क्रैश करती है और स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर बाइंग आनी शुरू होती है। तो हमने एग्जैक्टली यही देखा, और रिकवरी काफ़ी स्टॉक्स में हुई, लेकिन कुछ स्टॉक्स रिकवर नहीं भी हुए ना। डिफरेंट, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जी मार्केट में जो मंदी की रीजंस क्या दिए जा रहे थे। मुख्तलिफ रीजंस मार्केट में फ्लोट हो रहे थे। कुछ ने कहा कि जी ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, और चूँकि हमने जो है वहाँ पे इस किस्म की जो पॉलिसीज़ चल रही हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, तो हमारी इंटरफेरेंस हो रही है, और इसको कुछ जो इंटरनेशनल बड़ी फोर्सेस हैं वो पसंद नहीं कर रही हैं पाकिस्तान के रोल को एंड ऑल दैट। और जो कुछ कमेंट्स मैंने जिसका जिक्र भी किया था सुबह, जो हमारे वज़ीर आज़म ने कुछ इंटरनेशनल मीडिया को जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें जो बातें की हैं, तो ये सारा गेम उसको फिर उन्होंने लिंक किया कि जो न्यूजीलैंड की टीम ने अपना जो दौरा ख़त्म किया वापस चले गए, फिर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी जो है वो दौरा कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने कहा, ये इस तरह से बात बननी शुरू हो गई कि जी पाकिस्तान इंटरनेशनली जो है इसको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन अफगानिस्तान। तो एक तो ये लोग बातें कर रहे थे। अच्छा, इसका जवाब मेरे पास सिर्फ इतना ही है कि मैंने उस पर कुछ कमेंट किया था, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू था। मैंने कहा था, वो मेरी ज़ाती राय भी है कि उन्होंने उनको इस किस्म की जो है वो जब क्वेश्चंस आए तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक उस पर जवाब दें, कि अगर उनसे पूछा जा रहा है कि ये तालिबान कब वहाँ पे जो औरतों के हकूक़ उनको देंगे और उनको कौमी धारे में लेकर आएंगे और ऑल दैट, तो उस पर उन्होंने कहा जी हो भी सकता है कि उनको बस टाइम दें आप, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल। तो 3 साल पे जो इंटरव्यू कर रहा था उसने काफ़ी जो है वो उस पर ज़ाहिर है कि उसने खुद ही हैरत से कहा कि 3 साल। तो खैर ये अब मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। सो इस किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन अब जाके देखें कि जो पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं, क्रिस्टन टेलर आई गेस उनका नाम है, कि उनका ऑफिशियल बयान क्या आया है। उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट जो थी इंग्लैंड की, वो उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन और कोई सिक्योरिटी कंसर्न उन्होंने सामने नहीं रखा। इनफैक्ट वो तो चाहते थे कि ये पूरे जो दौरा उनका होना था क्रिकेट टीम का, उसको उन्होंने PCB और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर प्लान किया था। और ये जो उनका डिसीजन है इंग्लैंड क्रिकेट टीम का, वो प्योरली ECB का है। तो अब इससे पता चल गया कि जी गवर्नमेंट जो है वो सेम पेज पे नहीं है जो ECB थी। तो जो लोग कह रहे हैं कि जी हमें आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें गवर्नमेंट्स अगर इन्वॉल्व है, तो ये हमने देखे ऑफिशियल वर्जन आ गया है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा उस पर कम अज़ कम ये रीज़न में मैं बिलीव नहीं करता, बट लेट्स सी। ये भी है। फिर कुछ रीज़न ये दिए गए कि फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक पे प्रेशर आता है, हमको मालूम में आता है, तो ये समझ में भी आती है बात। प्लस बहुत सारे लोग लेवरेज पे काम कर रहे होते हैं, और हर किस्म की लेवरेज होती है, और फिर मार्केट नीचे आती है, और अगर आपकी मार्जिन कॉल्स आती हैं और आप मार्जिन कॉल्स को जो है वो एंटरटेन नहीं करते हो, तो फिर आपका माल जो भी मार्केट में प्राइस होती है उस पर बेचा जाता है। सो ये एक
सेलिंग भी हमने इस किस्म की हमने पहले भी इंसिडेंट्स देखे हैं। मेरे ख्याल में आज भी ऐसे ही हुआ है कि पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं उन इन्वेस्टर्स की जिन्होंने बहुत ओवर लेवरेज किया हुआ था अपनी पोजीशंस को, और मार्केट नीचे आई थी तो उनको फाइनली उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर किया और माल बेचा। और यही वो टाइम होता है, जैसे मैं पहले भी मेंशन कर रहा था, कि आपका होमवर्क होना चाहिए। इस किस्म के एबनॉर्मल डिप्स आर एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे आपने अगर अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है कि ये वो स्टॉक्स हैं जो गिवन ऑल दीज जो मैक्रो इकोनॉमी की सिचुएशन हो रही है कि जी वो इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गया तो उससे क्या 3% मार्केट गिर जाती है, तो फिर अगर ये हिसाब लगा लें तो फिर तो अल्लाह रहम करे। तो ये इस किस्म की बातें मार्केट में जो है वो इन्वेस्टर्स को परेशान करने के लिए की जाती हैं। परेशानी की बातें हैं, लेकिन ऐसा भी पैनिक नहीं है जो हमने कल और आज खास तौर से देखा है। सो थोड़ा सा ऐसे तहम्मुल से, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि रहें कॉशियस रह के काम करें, बिकॉज कॉशन की ज़रूरत भी है, क्योंकि जब इस तरह से मार्केट आके नीचे आ रही होती है और पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं होते तो फिर उसका नीचे आने का जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, जो हमने आज देखी भी है, फिर वो क्रैश की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो पोजीशंस लें, लेकिन छोटी पोजीशंस लें और स्क्वायर भी कर लें अगर आपको दिन में प्रॉफिट मिल रहा है। तो खैर आज हमने देखा कि जैसे मैंने कहा काफ़ी स्टॉक्स जो थे उन्होंने पुल बैक भी किया, और जो इनके लॉसेस थे उनको पूरा रिकवर करके अच्छे पॉजिटिव जोन में बंद भी हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और भी खबर आई जिसने आई थिंक थोड़ा सा मार्केट को, आई थिंक सिर्फ एक कंपनी की न्यूज़ भी मार्केट की जो है उस सेक्टर की कम अज़ कम वो डायनामिक्स चेंज कर देता है। तो आयशा स्टील का मटेरियल इंफॉर्मेशन का नोटिस आया। आयशा स्टील के नोटिस में लिखा हुआ है कि जी आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड एंड मारूबेनी इटोचू स्टील, ये कोई जापानीज कंपनी है, they have entered into a strategic alliance and have signed a trade development agreement in order to expand steel business in Pakistan. Pursuant to the trade development agreement, it has been agreed that subject to certain conditions, वो conditions यहाँ mention नहीं है, Aisha Steel Mills appoints MISI, ये जो जापानीज कंपनी है उसका abbreviation है, as its supplier for buying or procuring its raw material on mutual beneficial basis। ठीक है, ये है। और additionally MISI has purchased 38.276 million shares, ordinary shares of Aisha Steel Limited from Arif Habib Corporation Limited, an associated company of ASML, at a price of 30 rupees per share। तो ये 30 रुपये पे इन्होंने कोई 38.2 मिलियन शेयर्स लिए हैं आयशा स्टील के इस जापानीज कंपनी ने फ्रॉम आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन। तो ये खबर आई है, तो इसके असर देखा कि आयशा स्टील का स्टॉक ने ऊपर के लॉक पे हिट हुआ। फिर जो दूसरे कुछ स्टॉक्स में हमने अच्छी रिकवरी देखी है उसमें स्टील सेक्टर में अगर हम रहें तो इंटरनेशनल स्टील जिसने आज लो टच किया था 156 रुपीज़ का, वो 100 फिर उसने 75 का हाई बनाया और 170 रुपीज़ 92 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, यानी कि तकरीबन 4 रुपये 88 पैसे प्लस बंद हुआ है। अच्छा, टेलीकार्ट पे भी बात करते हैं अभी। ओके, सो ये इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, फिर इंटरनेशनल स्टील भी 20 पैसे बंद हुआ है। इसके अलावा गुलेमर टेक्सटाइल में हमने देखा कि पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, 53 रुपीज़ एंड 44 पैसा का लो टच किया था और क्लोजिंग हुई है 56 रुपीज़ पे। तो अच्छे गेंस यहाँ भी नज़र आए हैं। रिफाइनरी के स्टॉक्स बहुत टूटे आज, लेकिन फिर जो लोज टच हुए थे वहाँ से हमने पुल बैक देखा, फिर भी नेगेटिव, काफ़ी नेगेटिव बंद हुआ है। नेशनल रिफाइनरी 21 रुपये 67 पैसे नीचे बंद हुआ है। अटक रिफाइनरी 8 रुपये 86 पैसे नीचे बंद हुआ है। तो सेलिंग यहाँ भी काफ़ी थी। कुछ स्टॉक्स नीचे के लॉक पे रहे और नीचे के लॉक पे हमको पूरा दिन नज़र आते रहे, रिकवरी नहीं हुई। इसमें हमको ट्रीट नज़र आया, ट्रीट नीचे के लॉक पे हिट हुआ और फिर उसमें हमने बिल्कुल भी रिकवरी नहीं देखी। कुछ रिकवर हुए और वापस नीचे के लॉक पर आ गए। फिर हमने सीमेंट के स्टॉक्स में कुछ रिकवरी देखी। कोहाट सीमेंट 3 रुपये 93 पैसे प्लस बंद हुआ है। अटक सीमेंट 91 पैसा प्लस बंद हुआ है। फौजी सीमेंट 51 पैसा प्लस बंद हुआ है। तो यहाँ भी जो लोज बने थे सीमेंट स्टॉक्स के, उसमें हमने वहाँ भी थोड़ी सी रिकवरी देखी। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में
ऑफ कोर्स जो रोज़ बने वहाँ से रिकवर ज़रूर हुए, लेकिन फिर भी नेगेटिव जोन में ही क्लोजिंग हमको नज़र आई है। अच्छा जी, टेलीकार्ट के वाले से देखें, एक इनका भी एक नोटिस आया जो कि ज़रा नेगेटिव ही है। जब भी हमने देखा कि टेलीकार्ट में सेलिंग आ गई, इवन दो कि अच्छा उसका वो चल रहा था, और वो यही है कि इनका जो एक आई थिंक टीएफसी की पेमेंट है, उसमें वो ऑनर नहीं कर सके हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो बातचीत जारी है और जल्दी कोई सेटलमेंट जो है हो जाएगा इस हवाले से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो नोटिस निकाल भी लूँ, ताकि फिर हम उस पर भी डिस्कशन कर लें। थोड़ी सी मैं पढ़ के बता भी दूँ कि एग्जैक्ट क्या उसमें लिखा हुआ है। तो इस वजह से हमने टेलीकार्ट में प्रेशर देखा। बट गोइंग फॉरवर्ड चूँकि सुपरनेट की अब इनका आईपीओ आएगा, आई थिंक नीचे के लेवल्स पे इसमें इंटरेस्ट दोबारा आ भी सकता है। सो अब देखना लेकिन ये है कि आज चूँकि प्रेशर में बंद हुआ है कि कहाँ पे इसमें जाके कोई सपोर्ट आती है। सो लेट मी जस्ट फाइंड दैट नोटिस, फिर मैं आपको उसका बताता हूँ। अच्छा, आई विश कि मैंने खोल के रखा होता, बट लेट्स सी, यहाँ ढूंढ लेते हैं। ओके, ओके, सो ये नोटिस है। इसमें ये कह रहे हैं कि जी ये एक्चुअली ये स्टॉक एक्सचेंज ने शायद इनको लिखा था, तो उस पर रिप्लाई किया कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म द एक्सचेंज that the subject TFC issue of the company has not been redeemed as initially intended. However, the board of directors have already resolved that the company engage in discussions with the investors for the purposes of agreeing on appropriate restructuring terms, which discussions are already underway and the company expects to finalize the terms soon. तो ये उनसे बातचीत जारी है और ये टर्म्स फाइनलाइज कर लेंगे। नॉनदलेस टीएफसी की पेमेंट ना करना इज़ ज़रा ये सीरियस मैटर है। सो ये ख़बर है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो अब जो आज रिकवरी हुई है, लेकिन फिर भी मार्केट में एक अभी भी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है काफ़ी बड़ी। अभी इस फ्यूचर्स रोल ओवर के 2 दिन बाकी हैं। हमने देखना ये है कि कल कुछ और रिकवर अगर होती है बाज़ार, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा आई थिंक प्रॉफिट टेकिंग आएगी, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अभी ये 2 दिन तो बड़े क्रूशल हैं। फिर आगे देखते हैं कि और क्या खबरें आती हैं अफगानिस्तान के हवाले से, ऑल दैट, जो ये डिफरेंट थ्योरीज हमको नज़र आ रही हैं मार्केट में। आज हमने देखा है कि जो रुपी है वो थोड़ा सा दोबारा वीकन हुआ है, कोई 16 पैसे, और क्लोजिंग हुई है 168 रुपीज़ एंड 68 पैसा इस पर। कल 168.52 पे हुई थी, आज 168 रुपीज़ एंड 68 पैसा पे। तो थोड़े से हमने रुपी को फिर वीकन होते हुए देखा है। अच्छा, फ्रॉम हियर देखिए, विल सीमेंट्स रिबाउंड फ्रॉम हियर? रिबाउंड तो आज भी हुए हैं, जो आज लो टच हुए। अगर आप देखें लकी सीमेंट में 708.15 का लो बना था, 721 पे क्लोजिंग हुई है, स्टिल डाउन। लेकिन मैंने अभी बताया भी कुछ सीमेंट के स्टॉक्स में, कोहाट सीमेंट, अटक सीमेंट, फौजी सीमेंट, ये पॉजिटिव जोन में आए हैं। और सीमेंट की देखें लॉन्ग टर्म में एक रिकवरी जो है मुश्किल नज़र आती है। और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, आई थिंक सुबह और कल भी मैंने इस पर कहा था कि जो प्राइसेस बहुत टूट गई हैं क्योंकि सीमेंट की, तो एक नेचुरल जो टेक्निकल रिबाउंड हमको नज़र आ सकता है। बट जो कि फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अब इतने अच्छे एक्सपेक्ट नहीं किए जाएंगे, तो जहाँ मार्केट बढ़े वहाँ आप अगर डिप्स पे लेते भी हैं सीमेंट स्टॉक्स, तो अगर मार्केट बढ़े तो वहाँ पे आप ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लें, और जल्दी जल्दी में प्रॉफिट बुक करें। क्योंकि अभी जब तक कोल प्राइसेस नीचे नहीं आती और एक नीचे का ट्रेंड नहीं दिखाती, आई थिंक मुश्किल होगा कि सीमेंट स्टॉक्स जो हैं वो कोई रैली बना सकें, और अगर ऊपर जाते भी हैं तो वहाँ पे वो सस्टेन कर सकें वो लेवल्स। सो ये है। सो आई थिंक ये मैंने सारी चीज़ें आज कवर कर ली हैं, और कोई सच खास खबर नहीं है। लेट्स सी, कल सुबह आई थिंक नेटसोल का रिजल्ट आएगा, आज उसकी बोर्ड मीटिंग थी और 4 बजे थी, तो अब सुबह प्री ओपन के वक्त आएगा। कोई ख़ास रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा नेटसोल से, बिकॉज इनकी अगर हम देखें अर्निंग्स आई थिंक थर्ड क्वार्टर में भी लॉस ही था। सो लेट्स सी के मार्केट पे कैसे रिएक्ट करती है। जब ऐसी सेंटिमेंट वीक हो तो फिर ऐसा रिजल्ट आता है, तो फिर ऑफ कोर्स फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जहाँ हमने अच्छे रिजल्ट्स देख लिए
और अच्छे अच्छे हमने डिविडेंड अनाउंस होते हुए देखे और उनकी स्टॉक प्राइसेस भी नीचे आएंगे, तो जहाँ लॉस आ रहा है उस लॉस के हिसाब से स्टॉक प्राइस अगर इतनी बड़ी हुई है तो फिर यू कैन इमेजिन क्या उस पर होगा. सो लेट्स सी. एंड और आई थिंक ऐसा कोई ख़ास खबर नहीं है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और लेट्स सी के सुबह तक ऑयल प्राइसेस कहाँ पे होती हैं, कोई और ख़बर आती है जो पॉजिटिवली ट्रिगर करे मार्केट को. सो लेट्स होप फॉर दैट. सो विद दैट आई विल एंड हियर. हैव अ नाइस इवनिंग. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.